अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं मोहम्मद रिजवान E4 उर्दू चैनल के ज़रिए आपके सामने हाजिर हूँ। हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टोरी व्यूअर में हम उर्दू में कहानी कैसे पढ़ें और बच्चों को उर्दू की कहानी की वीडियो कैसे दिखाएं। सबसे पहले तो हम गूगल क्रोम में जाएंगे। गूगल क्रोम में स्टोरी व्यूअर के ज़रिए स्टोरी व्यूअर लिखकर हम सर्च करेंगे। पहले तो हम लॉगिन कर चुके हैं। अब हम स्टोरी व्यूअर पे ओपन करके जाएंगे। जैसे ही कहानी का पेज हमारे सामने आवेगा, हम उस पर टच करेंगे और मेनू के अंदर जाने के बाद रिसोर्सेस में जाएंगे। रिसोर्सेस में रीडिंग प्रोग्राम है, चौथे नंबर पे उस पर टच करेंगे। फिर हमारे सामने जो ओपन होगा पेज, उसमें सबके नीचे उर्दू का ऑप्शन है, वहाँ से हम उर्दू पे टच करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने तमाम उर्दू की कहानियाँ ओपन हो गई है। अब हम इसमें से ग्रेड सेलेक्ट करेंगे, किसी भी ग्रेड पे हम सब यहाँ पे हम ग्रेड 1 और 2 पे जाएंगे, टच करेंगे उस यहाँ पर। और नीचे वैसा दूसरी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, नीचे भी है ऊपर भी है। हम यहाँ पे ग्रेड 1 और 2 में जाएंगे। अब यहाँ ग्रेड 1 2 की कहानियाँ यहाँ पर खुली हो ओपन हो गई। पहली कहानी है सुना क्या, उसके नीचे दूसरी कहानी है समी सुन लेती है। नीचे बहुत सारी कहानियाँ की फहरिस्त है। होशियार चीता आ गया है, तीसरी कहानी है। अब इसमें से हमें एक कहानी पढ़ना है। चलिए अब हम समझो नंबर 3 होशियार चीता आ गया है, ये कहानी हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो कहानी की तस्वीर दिखाई दे रही है, उस तस्वीर पर अगर हम टच करेंगे तो कहानी ओपन हो जाएगी और उसका पहला पेज हमारे सामने आ गया है। फिर सीधे हाथ पर जो एरो का निशान है उस पर टच करेंगे, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम उस पर जो लिखा हुआ है वो बच्चों से पढ़वाएंगे, हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, अलग अलग बच्चों से पढ़वाएंगे। इसके बाद इसी तरह से हम उसके बाद तीसरा नंबर पेज ओपन करेंगे। हर पेज तस्वीर के साथ और उस पर उर्दू में कहानी के जुमले अगले मुसलसिल तसलसल के साथ जुमले लिखे हुए आते जाएंगे। हर मर्तबा हमको एक एक पेज जो है तो टच करना है। इस तरीके से पूरी कहानी, अब ये कहानी 8 पेज है, 8 पेज तक के हम इस कहानी की रीडिंग लेंगे, बच्चों से पढ़वाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने कहानी पढ़ाई। कहानी पढ़ने के बाद समझिए कि हमें ये कहानी की वीडियो बच्चों को दिखाना है। तो उसके लिए इसी के नीचे ये जो 2 कॉलम है उसमें ब्लू लाइन में लिखा हुआ है साथ साथ पढ़ें। जब हम साथ साथ पढ़ें पर टच करेंगे तो हमारे सामने एक फिर कहानी का तस्वीर ओपन होगी और यहाँ पर वीडियो प्ले करने का निशान हमको नज़र आएगा, उसको टच करेंगे, कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो कहानी किसने लिखा और इसका पब्लिशर कौन है, इसका तर्जुमा उर्दू में किसने किया वगैरह, ये बातें बताएगी। होशियार चीता आ गया है। इस कहानी को तहरीर किया है सेजल मेहता ने, तस्वीर अंजाम दी है रोहन चक्रवर्ती ने, अंग्रेजी से इसका तर्जुमा किया है शीन बानो ने। इस कहानी के पब्लिशर हैं प्रथम बुक्स। जैसे ही फिर पहली वीडियो रुक जाए, फिर हम दूसरे पेज के लिए फिर टच करेंगे उसी एरो के निशान पे राइट साइड में, तो फिर कहानी स्टार्ट हो जाएगी। कहानी का पहला पेज वहाँ पर बुलंद आवाज़ में पढ़ा भी जाएगा और सामने हर पेज पर उर्दू में लिखा हुआ भी दिखेगा और तस्वीर की कहानी भी दिखेगी। चीता होना भी आसान और अच्छा नहीं है। हाँ, चीता खूबसूरत और डरावना होता है। फिर तीसरे पेज के लिए हमें टच करना है। लेकिन कुछ टाइगर बहुत बड़े और मोटे भी होते हैं। ऐसे चीते को खाने के लिए शिकार करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज, जितने भी पेज हर कहानी के अंदर होंगे वो उतने मर्तबा हमको टच करना है, जब जब भी रुकेगा। अगर चीता 20 मर्तबा शिकार करता है तो वो सिर्फ एक दफा ही खा पाता है। जब चीता जंगल में घूमता है तो लंगूर आवाज निकालता है, खू खू खाक। जैसे कोई बूढ़ा चीता 20 मर्तबा शिकार करता है तो वो सिर्फ एक दफा ही खा पाता है। जब चीता जंगल में घूमता है तो
तो लंगूर आवाज निकालता है, खू खू खाक, जैसे कोई बूढ़ा आदमी खांसता है, खू खू खाक। आऊ हाउ, हिरन जोर से चिल्लाता है, जैसे कोई डरा हुआ कुत्ता, आऊ हाउ। ऊ ऊ ऊ, चित्तीदार हिरन ने शोर मचाया, छोटी चिड़िया की तरह, ऊ ऊ ऊ। पूरे जंगल को मालूम हो गया कि चीता यहाँ आ गया है। आऊ आऊ, चीता हैरान होता है, सब कहाँ चले गए? अगर हम ये टीवी से हम कनेक्ट कर दे तो बड़े स्क्रीन पर तमाम बच्चों को क्लास में नज़र आएगा और हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। बच्चे कहानी सुनेंगे भी और देखकर पढ़ेंगे भी। इस तरीके से ये कहानी की वीडियो उर्दू की में वीडियो हम बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप तमाम के समझ में आया होगा कि हम उर्दू में वीडियो किस तरीके से बच्चों को दिखा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको कहानी से इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ तरीके से सरगर्मियाँ हम क्लास में और घर पे ले सकते हैं, वो भी दिखाऊंगा। देखिए, ये कहानी ख़त्म हो गई। अगर हमें दोबारा पढ़ना है तो उसके बाजू में पेज लिखा हुआ है कि दोबारा पढ़ें। देख कर हमको कहानी अगर से दोबारा पढ़ना है तो उस पर टच कर देंगे तो दोबारा से कहानी ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे सरगर्मियाँ। तो जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीर के नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तमहीदी कलाम और है, उसके बाद में क्लास में किस तरीके से हम माहौल बना सकते हैं उसके ताल्लुक़ से मालूमात दी हुई है। इसी तरीके से क्लासरूम की सरगर्मियाँ यहाँ दी हुई है और ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम की सरगर्मियों के ताल्लुक़ से भी यहाँ पर दिया गया है। सहारा लेकर हम बच्चों के अंदर मुताले का माहौल पैदा कर सकते हैं और बच्चे स्कूल से जाकर घर में इस ऐप अगरचे बच्चों को हमने बताया तो वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, या दूसरी गैर दरसी किताबों से किस तरीके से बच्चे मुताला करें, उसके लिए घर में क्या क्या सरगर्मी लेना चाहिए उसकी हम हमारे सरपरस्तों से मिलकर रहनुमाई कर सकते हैं। यहाँ पर सब दिया हुआ है हमारे रहनुमाई के लिए। उम्मीद है आप तमाम के ये तरीका समझ में आ गया होगा और आपने अगर यहाँ तक पूरी वीडियो देखी इसका मतलब ज़रूर आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए।